बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहाँ मुझे मेरी योग्यतानुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। वह सोचकर मोहन एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते मोहन थक चुका था। मोहन इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी मोहन ने देखा कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। मोहन ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी के सहारे शहर चला जाता हूँ। मोहन जैसे झोपड़ी पर पहुंचा, मोहन ने देखा वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। मोहन समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। मोहन उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर तक जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? पर घोड़े का मालिक झुलझाते हुए बोला, तो मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूँ? मोहन बोला, मैं आपसे घोड़े फ्री में नहीं दूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। मोहन झट से तैयार हो गया। मोहन घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने में भीग गए। मोहन बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकना भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी मोहन घोड़े से उतरा और घोड़े की छांव में बैठ गया। मोहन थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक पूरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूँगा। यह सुनकर मोहन बोला, महानुभाव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़ा का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, यह छाया पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसी छाव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तो में से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़ा का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? अभी तो नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। पता नहीं वह कहाँ गया हो और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी मोहन बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा।